दोस्तों, आज हमारे देश की कंडीशन आप सभी को पता होगी क्या चल रहा है। आज दिल्ली में जंतर मंतर जगह पर पहले तो स्टूडेंट थे, अब एक प्रोटेक्शन बन गया है। एक मतलब बहुत तेज लड़ाई झगड़ा चल रही है सरकार और पब्लिक के बीच। ये देश अपना है, सबका है। जितना हक सरकार का है, नेताओं का है, उतना हक हम सबका है। सबका हक है ना, देश तो सबका है। तो उस देश में यार दो लोग बस चुके हैं यार, गवर्नमेंट और हम। मतलब गवर्नमेंट हम सब की बात मानने को राजी नहीं है। अब आप ये बताइए, फ्यूचर आने वाला फ्यूचर हम ही है ना, देश को तो हम ही चलाएंगे ना। जो नेता लोग हैं वो तो ओल्ड हो जाएंगे, आने वाली युवा ही देश के मालिक बनेंगे, वही देश के रक्षक बनेंगे, वही सब बनेंगे। अब जब युवाओं की बात नहीं मानेंगे सरकार तो क्या होगा। आज हमारे देश में लड़ाई झगड़ा चल रही है। पुलिस आर्मी देशवासियों को पीट रही है, मार रही है, सर तोड़ रही, क्या कर रही है आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। और वहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में भी जाइए, आप वहाँ पर देखिए क्या सीन चल रहा है यार। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। ये इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है यार, आज ऐसा हमारे देश में हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग। बहुत गलत हो रहा है। सरकार और पब्लिक के बीच ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसका परिणाम बहुत गलत होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देशवासी यार देश के हित के लिए खड़े होंगे ना। देशवासी ये तो कह नहीं रहे कि देश को गुलाम बना दो, या देश को गुलाम बना दो, या देश को किसी दूसरे देश के हाथ में दे दो, या दूसरे देश के गुलाम बन जाओ, या अपनी सीमा दूसरे देश को दे दो। देशवासी देश के, हम स्टूडेंट हैं, हम देश के भले के लिए बात कर रहे हैं। तो जब देश के लिए बात कर रहे हैं स्टूडेंट भाई, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए सरकार को। सरकार उनकी बात क्यों नहीं मान रही? ऐसी क्या वजह है भाई? आगे चल के स्टूडेंट ही देश का फ्यूचर है। वो कौन है फ्यूचर? आज जो नेता लोग हैं प्रेजेंट में, वो तो ओल्ड हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, फिर कौन देश को चलाएंगे? यही स्टूडेंट भाई चलाएंगे जो बड़े होंगे। तो ये जो आंदोलन हो रहा है मेरी सरकार से, अगर सरकार मेरी बात मान सकती है तो देखिए, आपस में देशवासियों को काटने से कोई फायदा नहीं है। हम सब देश हैं, पुलिस हमारे भाई हैं, हम पुलिस के छोटे भाई हैं। तो आपस में भाई भाई को लड़वाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये आपस की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। इस लड़ाई को रोकिए, सरकार के हाथ में सब कुछ है। तो इस लड़ाई को यार रोको यार। इस तरह देश के अंदर ये काट पीट बंद करो। ये काट पीट भाई भाई में अच्छी शोभा नहीं देती है। और क्या बोलते हैं, जो भी सबकी मांगे स्टूडेंट भाइयों की, वो मांगे पूरी करो। स्टूडेंट भाई कोई गलत मांग नहीं कर रहे होंगे, अपने लिए अपने देश के लिए अच्छी मांग कर रहे होंगे। उन मांगों को पूरा करो। सरकार को जागना चाहिए, ये आंदोलन रोकना चाहिए। वरना ऐसी भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, इस भीड़ का जो हमारे दुश्मन देश है, पड़ोसी दुश्मन देश हैं, वो यार फायदा उठा सकते हैं। इस भीड़ का इस मौके का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम सबको जागरूक होना चाहिए, और इस तरह ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, और इस तरह आपस में लड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो भी हमारे देश दुश्मन हैं, वो इस लड़ाई का फ़ायदा उठाएंगे यार। तो उसमें और नुकसान होगा हमारा। तो मेरे ख्याल से तो ये गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसे रोकना चाहिए। तो इसे कौन रोक सकता है? इसे गवर्नमेंट रोक सकती है, सरकार रोक सकती है। तो सरकार को इसे रोकना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है, आपस में लड़ना बहुत गलत है। और ये आपस की लड़ाई बहुत ले डूबेगी ना जाने कितनों, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और विदेशी देश यार और फ़ायदा उठा लेंगे, वो आक्रमण कर देंगे। वो ये सोचेंगे कि आर्मी वहाँ पूरी व्यस्त है और देश के लोग भी वहाँ व्यस्त हैं, बस देश पर आक्रमण कर दो। तो नुकसान दोनों तरफ से है हमारा। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। और सरकार होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो सरकार की ऐसी बातें क्यों नहीं सोच रही सरकार? भाई पढ़े लिखे सरकार भी चलाती है, तो पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? मेरी राय नहीं है, ये सब रोकनी चाहिए लड़ाई आपस में। ये लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, इसे रोकना चाहिए। सरकार प्लीज़ आप मेरी बात मान सकती। मेरी इच्छा है कि लड़ाई को रोको और स्टूडेंट की बात को आप सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम चल पड़े।